नमस्कार। आज 13 नवंबर है, बुधवार का दिन। मैं हूं समी अहमद, हाजिर हूं पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की प्रमुख खबरों के साथ जन मीडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। आज अखबारों से जिन चार प्रमुख खबरों को आपके लिए मैंने चुना है वो इस तरह हैं। बिहार की 4 सीटों पर आज मतदान। झारखंड में पहले चरण का चुनाव भी आज। हाजीपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर, पटना तीसरे स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में आज करेंगे एम्स का शिलान्यास। और एशियाई महिला हॉकी मुकाबले में भारत की लगातार दूसरी जीत। आइए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। इमामगंज में 29 बूथों को छोड़कर बाकी जगह 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इन 29 बूथों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी 3 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग का अंतिम समय 6 बजे तक है। फिलहाल इन 4 सीटों में 3 सीट जो बेलागंज, तरारी और रामगढ़ हैं, वहां महागठबंधन को जीत हासिल हुई है, जबकि इमामगंज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी जीते थे। इन चारों विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी सीट खाली हो गई, क्योंकि उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। तो उसके बाद वहां उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव से फर्क यह है कि इस बार जन सुराज भी मैदान में है और उसका दावा है कि वो उलटफेर कर सकती है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जो सूत्रधार हैं, उनका ये दावा है। और इसका पता 23 तारीख को पता चलेगा, जब रिजल्ट सामने आएगा कि जन सुराज पार्टी की कितनी अहमियत थी इन चुनावों में। उधर झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये 43 सीटें झारखंड के 15 जिलों में है। आज हो रही वोटिंग में 1 करोड़ 37 लाख मतदाता हैं। पिछले चुनाव में इन 43 सीटों में 27 सीटें महागठबंधन की थी, जो अब इंडिया गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रही हैं। और भाजपा ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाकी 3 सीटें दूसरे दलों को मिली थी। आज हो रही वोटिंग में झारखंड के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 6 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा बताई जा रही है। इन 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों में चंपाई सोरेन भी शामिल हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अर्जुन मुंडा भी मैदान में हैं। तो ये थी उपचुनाव से जुड़ी खबरें। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हाजीपुर की हवा पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई है। हाजीपुर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 पर पहुंच गया, जिसे खतरनाक कैटेगरी में रखा जाता है। AQI 340 के साथ पटना देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है। इसके अलावा राजगीर और सहरसा की हवा भी बहुत खराब पाई गई है। दोनों जगह AQI 300 से ऊपर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मंगलवार को 260 शहरों की रिपोर्ट जारी हुई। इसके अनुसार चंडीगढ़ देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर पाया गया। देश के 6 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 4 शहर बिहार के हैं। अभी जाड़े की ज्यादा अभी अभी जाड़े की शुरुआत हुई है, तो ये हाल है। और जाड़ा बढ़ने से प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है। ध्यान रहे कि अच्छा AQI 1 से 50 तक माना जाता है। 50 से 100 के बीच का AQI संतोषजनक और 100 से 200 तक AQI को औसत माना गया है। इसके ऊपर खराब, बहुत खराब और खतरनाक श्रेणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने दरभंगा आ रहे हैं। ये पटना के बाद बिहार का दूसरा एम्स होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। दरभंगा में लगभग 189 एकड़ जमीन पर एम्स बनाया जाना है। ये जमीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जा चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि दरभंगा एम्स बनने से मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के लोगों को फायदा होगा। एम्स के लिए जमीन शोभन में दी गई है और पहले इस जमीन पर काफी विवाद था।
केंद्र सरकार चाहती थी कि डीएमसीएच के पास ही उसके परिसर में एम्स बनाया जाए, लेकिन राज्य सरकार का कहना था कि एम्स के लिए ज़मीन शोभन में दी जाएगी। और आखिर में शोभन के लिए केंद्र सरकार तैयार हुई और आज वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एम्स का शिलान्यास करेंगे। और इन 4 खबरों में से अंतिम खबर है खेल से। भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में अपने दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम में हुए इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने जीत का गोल मैच खत्म होने से 3 मिनट पहले किया। भारत की ओर से पहला गोल संगीता कुमारी ने मैच के 3 मिनट में दागा। अगले 2 गोल दीपिका ने 20वें और 97वें मिनट में किया। दक्षिण कोरिया की ओर से ली यूरी ने 34वें मिनट में और कप्तान चियोन यून बी ने 38वें मिनट में गोल दागा। भारत ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 4-0 से हराया था। कल चीन ने भी मलेशिया को हराया और उसने उसे 5-0 से रौंद डाला। तो गोल के आधार पर चीन जो है पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। हालांकि दोनों के समान अंक हैं, 6 अंक हैं। और अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। गया के डोभी में बन रहे औद्योगिक पार्क विकास की गति तेज की जाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम बियाडा और उद्योग विभाग इसे विकसित करेंगे। इसके लिए तीनों के बीच समझौता हो गया है। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने की एफआईआर दर्ज की गई है। दानापुर थाने में दर्ज एफआईआर में अक्षरा सिंह ने बताया है कि उन्हें 11 नवंबर की रात एक कॉल आई और उसमें गाली गलौज के साथ उनसे 50 लाख रुपए देने की मांग की गई। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वहां और बंगाल में ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठी के मामले में छापेमारी की और कई दस्तावेज जब्त किए। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में जल्द ही इंटरनेट सेवा शुरू कर सकती है। एलन मस्क के बारे में आप जानते हैं कि वो जो ट्विटर था पहले और अब एक्स हैंडल है उसके मालिक हैं। इसके अलावा वो टेस्ला कार के भी मालिक हैं और स्टारलिंक के भी मालिक हैं। भारत सरकार ने स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस दे दिया है। ये बिना केबल की इंटरनेट सेवा होती है और उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। गिरफ्तार आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको पता है कि संजीव हंस जो है वो पूर्व ऊर्जा सचिव हैं और उनके काल में स्मार्ट मीटर की खरीदारी आदि के मामले में घूसखोरी का आरोप लगा था। इसके बाद ईडी इसकी जांच कर रही है और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। और अंत में गुजरात से एक खबर जो सबके लिए सावधान करने वाली है, वो ये है कि गुजरात में आयुष्मान भारत योजना के पैसे ऐंठने के लिए सेहतमंद लोगों के दिल का इलाज करने का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। मेहसाणा जिले में कैंप लगाया गया था और वहां मरीजों का इलाज चल रहा था, उनकी जांच की जा रही थी। उनमें 19 मरीजों को की एंजियोग्राफी कराई गई। उन्हें कहा गया कि उनके दिल की परेशानी है और उन 19 लोगों में से 7 की एंजियोप्लास्टी कराई गई। सबकी तबीयत बिगड़ गई और उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये थी गुजरात के मेहसाणा जिले की खबर, जहां आयुष्मान कार्ड पर इलाज के लिए पहुंचे लोगों को ज़रूरत थी या नहीं थी उनकी एंजियोग्राफी करा दी गई और उन एंजियोग्राफी के बाद 7 लोगों की एंजियोप्लास्टी करा दी गई, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने, गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच का आदेश दिया है। तो ये थी आज के अखबारों की अहम खबरें। अगले दिन के अखबारों की अहम खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।